पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान अब इस स्टेज पर पहुंच गया कि आलमी ताकतों को मैदान में कूदना पड़ा। अमेरिका से लेकर चाइना और यूएई और सऊदी अरब, ये तमाम के तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ बराह रास्त इंटरैक्ट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक आगाह कर दिया गया और बता दिया गया कि हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं, इस हद तक जवाल का शिकार हो चुके हैं कि आलमी ताकतें भी अब मैदान में आ गई हैं और उनकी जानिब से जो डिमांड्स की जा रही हैं, जो डिमांड्स हैं वो 2-2.5 साल के अंदर जो पाकिस्तान का कबाड़ा किया है उसको बेहतर करने के हवाले से वो डिमांड्स बड़ी ज़बरदस्त हैं। उनकी जानिब से तो तजावीज़ आ रही हैं कि कोई मुल्क तो तजवीज़ ही दे सकता है दूसरे मुल्क को कि आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें तो मुल्क की हालात बेहतर हो जाएंगे, वरना वो आकर डंडे के ज़ोर पर तो कुछ करवा नहीं सकते। डंडे के ज़ोर पर अगर करवाया जा सकता है तो यहाँ आर्मी चीफ जनरल आसिम अपने डंडे के ज़रिए से शहबाज शरीफ से करवा सकते हैं। यही उन्होंने करने का फ़ैसला किया क्योंकि अब पानी बल्कि बिल्कुल सर से गुजर गया, पुलों के नीचे से निकल गया। पहले तो नक नक भर गए थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही पाकिस्तान जो है तबाही पर आके खड़ा हो गया। आप देखिए IMF ने भी इनको टाइट करना शुरू कर दिया। IMF तब टाइट करता है जब पीछे से अमेरिका उनको हल्लाशेरी देता है। अब अमेरिका की जानिब से जो डिमांड की गई, देखें ये पिछले जो तकरीबन कोई 2-3 हफ्तों से, ईद के बाद से आप अंदाज़ा कर लें, जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं बार बार एक एक करके ऊपर नीचे, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर किस किस्म का प्रेशर मौजूद है। सबसे बड़ा जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर आलमी सतह से है। पहले तो चाइना का मिनिस्टर आके यहाँ पर बताता है खुलकर कि आप पाकिस्तान के मामलात को बेहतर करें, वरना पाकिस्तान के अंदर सियासी स्टेबिलिटी के साथ साथ जो माशी स्टेबिलिटी एक ख्वाब रह जानी है और CPEC प्रोजेक्ट भी हम लपेट के निकल जाएंगे। आप फिर मुंह देखते रहिएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, फिर हम किसी और तरफ चले जाएंगे। और उनके पास बड़ी ऑप्शन है। देखिए चाइना के पास बहुत ऑप्शन है, अफ़गानिस्तान की ऑप्शन है, सेंट्रल एशिया की ऑप्शन है। यहाँ से तो उनके एक रास्ता मिलता है, चलें समंदर के अंदर से वो दूर पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो है, अच्छी ऑप्शन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए ये जो हुक्मरान हैं, इनको तो सिर्फ अपनी पड़ी होती है कि हमारा हिस्सा बताएं, हमारा कमीशन बताएं। इनको आवाम की या मुल्क पाकिस्तान की कहाँ फ़िक्र होती है। अब ऊपर नीचे जो है, पहले चाइना ने, अब अमेरिका ने जो पाकिस्तान के अंदर धांधली के इंतखाबात के अंदर धांधली के जो इल्ज़ामात है, एक तो उनकी तस्दीक कर दी, दूसरा उनकी तहकीकात का मुतालबा किया जो कि इमरान खान की ही डिमांड है। अब आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान का जादू जो है किस तरह से सर चढ़ कर बोल रहा है और दुनिया के तमाम ममालिक में, बड़ी बड़ी ताकतों में, जिसके अंदर चीन, जिसके अंदर सऊदी अरब, इसके अंदर UAE और सबसे बड़ी ताकत, 2 ताकतें हैं खैर, चीन और अमेरिका, दोनों ने पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। देखिए चीन ने आके तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सवालिया निशान लगाया। ये बड़ा खौफनाक है जो उन्होंने आके पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बराह रास्त उंगली उठाई। ये बड़ी खौफनाक बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हम अपने वर्कर्स वगैरह भेजते हैं तो यहाँ पर आके वो मारे जाते हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो आप क्या हमले नहीं रोक सकते। इस्टेब्लिशमेंट के कान खड़े हो गए। अमेरिका उधर से, इंडिया जो है वो आपको धमकियाँ देता है कि हम अंदर घुस के मारेंगे। ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनका भी डिफेंस मिनिस्टर ये धमकियाँ देता है। और यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर वो सत्तू पी के सोया होता है, वो नहर में छलांगे मारता है, वो तारियाँ लगाता है, वो नहाता है। गर्मी बड़ी है तो गर्मी बड़ी है, इस वजह से वो तो बात नहीं कर सकता। तो डिफेंस मिनिस्टर तो वहाँ जो इंडिया का है वो तो कहता है हम अंदर घुस के मारेंगे, ये नहर में घुस जाता है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बहुत संजीदगी से देख रही है पूरी सूरत हाल को, क्योंकि और इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं है। या तो ये हो कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर कभी पार्टी बनाई जाती है, कभी कुछ किया जाता है, कभी आजमाया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट का दौर चला गया। अब आलमी ताकतें मैदान में आ चुकी हैं।
अब ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका ने अगर करारदाद पेश की है तो ख्वाजा आसिफ अमेरिका को कह रहा है। अब आप इनकी हरकतें देखें, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। हरकतें देखें, अमेरिका को कह रहे हैं कि आप अपने इंतखाबात के ऊपर तवज्जो दें, आप अपने इंतखाबात आपने कभी देखे हैं। उसको कह रहे हैं कि आपके इंतखाबात ठीक नहीं। ख्वाजा आसिफ जो ख़ुद तरले करता है रात को जर्नलों के, जनरल बाजवा के, जनरल साहब मैं हार गया वहाँ मनु जितवाओ, और सुबह सो के उठता है ख्वाजा आसिफ और सुबह जीता होता है। रेहाना डार ने इसको हरा दिया और 2018 में इसको उस्मान डार ने हरा दिया था, लेकिन दोनों मरतबा जो है ये जर्नलों से मुकमका करके तो आ गया। तो ये ख्वाजा आसिफ अमेरिका को कह रहा है कि आपके इंतखाबात भी हमने देखे हैं, अंदाज़ा करें आप। तो अब अमेरिका जैसी आलमी ताकत और चाइना जैसी जो आलमी ताकत है वो बराह रास्त मैदान के अंदर आकर पाकिस्तान को समझा रहे हैं, रोज़ के नाखून लें, अक्ल से काम लें, ये ना हो कि मुल्क आपका हाथ से निकल जाए। अमेरिका का जो थोड़ा बहुत स्टेक है वो तो चले, अमेरिका से डॉलर्स बहुत आते हैं, इस वजह से स्टेक पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाइना से भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। चाइना का वैसे भी क्योंकि चाइना बराह रास्त एक हमसाया मुल्क है, तो हमसाया मुल्क की हैसियत से उसको देखना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, मामलात क्या हैं, वरना ये जो इंस्टेबिलिटी है ये पूरा ख़ित्ता लेके बैठ जाती है। अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है 7 समंदर पार, उसको तो फ़िक्र नहीं है इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के हालात। हाँ, वो ये ज़रूर बात कर रहा है कि इंतखाबात के अंदर जो धांधली हुई उसकी तहकीकात होनी चाहिए। आलमी ताकतों का इस तरह से आना और इस्टेब्लिशमेंट के कान खड़े हो जाना, ये इस बात का सबूत है कि इस्टेब्लिशमेंट को कम से कम अंदाज़ा हो गया, हालात बड़ी तेज़ी के साथ बिगड़ रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि अगर दिन ब दिन हमने इसी तरह से चलाना है मुल्क को, तो मुल्क इस तरह से नहीं चलेगा। फिर ये ना हो कि मुल्क के अंदर ये जो लावा पक रहा है, प्रेशर कुकर पक रहा है, तो फट जाए। ये मैनेजमेंट और ये तमाम चीज़ें, मैनिपुलेशन वगैरह, ये वक्ती तौर पर होती हैं, वक्ती तौर पर इनका फ़ायदा कोई मिलता है, अदरवाइज़ ये चीज़ें गले पड़ जाती हैं। जिस तरह से आज ये हुकूमत शहबाज शरीफ की गले पड़ चुकी है, गले में हड्डी की तरह बन चुकी है, ना अंदर जा रही ना बाहर आ रही। आलमी ताकतों ने बता दिया कि ये आपके पास ऑप्शन है। उन्होंने इमरान खान की हिमायत कर दी है, दो टोक अंदाज में पैगाम दे दिया। अब फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना